साथियों नमस्कार, मैं अनिश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं और वीडियो में मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जो हमारे मृतक आशीष जो ज्वाइन करने जा रहे हैं पूरे परिवहन विभाग में 1164 सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की जो परिश्रम था उसका परिणाम मिलने वाला है और आप लोग बहुत जल्द 1 से 1.5 महीने के अंदर परिवहन विभाग में आएंगे और आप लोगों से हम लोग की ज़रूर मुलाकात होगी। जितने भी हमारे रोडवेज में संविदा के कर्मचारी हैं बहुत मेहनती ईमानदार हैं। कृपया अगर आप आएँ तो सहयोग करिएगा और उनसे एक बात ज़रूर सीखिएगा, निष्ठा और ईमानदारी। अगर ईमानदारी से काम करेंगे, परिवहन विभाग की सेवा करेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं और इस विभाग को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जो आएंगे युवा साथी हैं, हमारे जितने भी लोग आएंगे सब युवा हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार, जानकार और हर मामले में तेज़ तर्रार आदमी हैं। क्योंकि ये जो नौकरी है कंडक्टर की इंटर पास होती है तो लोग थोड़ा सा समझते हैं इंटर पास कितना पढ़ा लिखा हो, साला मूर्ख हो। तो ये सब चीज़ें अब इस चीज़ को छांट देंगी क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे MBA करने वाले बच्चे आएंगे, बहुत सारे BSc MSc और डबल MA MCOM करने वाले बहुत अच्छे मतलब पढ़े लिखे योग्य लोग आ रहे हैं और वो भी वही काम करेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। बीच में जब भर्तियां हुई थी कुछ लोग आए थे तो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहे थे और थे भी, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उनके अंदर भी परिवर्तन आ गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर परिवर्तन ना आए और आप आइए और इस विभाग को और आगे और नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं संविदा कर्मचारियों के लिए एक लेटर लेकर आया हूँ और 10 लाइन है, 10 मांगे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए और तमाम लोग जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और परिवहन विभाग की तमाम बातों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या हो गई, चाहे संविदा कर्मचारियों की समस्या हो गई, चाहे परिवहन निगम में जो लोड फैक्टर पे कटौती हो रही है, चाहे डग्गामारी के खिलाफ जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो संविदा के लोग आंदोलित होने वाले हैं डग्गामार के खिलाफ, और हो सकता है कि बहुत जल्द पूरे प्रदेश में एक दिन के लिए एक दिवसीय चक्का जाम भी हो सकता है। हमारी जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो डिपो वाइज जो खबरें मिल रही हैं, जो लोग बता रहे हैं कि भैया डग्गामारी से बहुत परेशान, आर्टिका गाड़ियाँ हमको परेशान कर दी हैं, चाहे आवर डिपो का मामला हो या कैसरबाग का मामला हो या बहराइच का मामला हो या गोरखपुर का मामला मैं बता रहा हूँ। गोरखपुर में भी बहुत अच्छी इनकम नहीं है, वो तो संयोग ठीक है, भगवान कृपा है, आशीर्वाद है और हमारे यारम साहब का योगदान है कि ट्रेनें बंद हैं, जिसका लाभ जो है पूरे परिवहन विभाग के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारियों को मिला। इस बार वेतन सबको पूरा मिलेगा, इस बार का वेतन सबको पूरा मिलेगा क्योंकि सबका 50% से अधिक है। पिछले महीना यानी कि जो होली का समय था उसमें बहुत सारे लोगों का तनख्वाह कट गया था, किसी का 2300, किसी का 1000। तो मैं उन तमाम चीज़ों को नहीं कहूँगा, नहीं उस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जागरूक करूँगा, लेकिन इन जो हमारी मांगे हैं इन मांगों को थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में काम करने वाले जितने भी आउटसोर्सिंग संविदा के कार्यरत परिचालक हैं, चालक हैं, उनको समायोजन किया जाए। जो भी मान ली कोई रिटायर हो रहा है तो सीनियरिटी के बेस पर देख लीजिए सबसे अच्छा साल भर में कितने प्रयास किया, उसी को नियमित कर दीजिए, उसी 1, 2, 5 को नियमित कर दीजिए। जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उनको नियमित कर दीजिए, ठीक है। या अगर आप नहीं कर सकते तो एक वेतनमान फिक्स कर दीजिए और इनसे आप बैगवाइज में काम करा लीजिए, इनसे पार्किंग में काम करा लीजिए, इनसे अन्य जहाँ पर भी रजिस्टर में ज़रूरत पड़े योग्यता के हिसाब से काम करा लीजिए। हमारे पुराने साथी भी बड़े योग्य हैं और बहुत समझदार हैं। दूसरी बात, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्प वेतन भोगियों को ESI की योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है और न ही निजी कंपनियां दे रही हैं। हम लोग परिवहन विभाग में हैं, हम लोग को भी ESI की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों से एक प्रयास हो कि ESI की सुविधा मिले। और तीसरी बात, संविदा के कर्मचारियों का श्रम नियमावली लागू हो। संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को श्रम नियमावली लागू हो कि हमको कितने घंटे काम करना है, कितना दिन काम करना है। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है तो हमको तुरंत विभाग से न निकाल दिया जाए, हमको रोका जाए, हमको सस्पेंड किया जाए, हमको 10 दिन के लिए रोका जाए, वेतन से कटौती की जाए, या हमारी जो गलती है उसको देखते हुए क्षमा करने योग्य हो तो क्षमा किया जाए, नहीं क्षमा करने योग्य हो तो सज़ा दिया जाए। चौथी बात पे आते हैं, जो CL मिलता है हम लोग को, CL का भी बहुत लफड़ा है। ये आउटसोर्सिंग नियमित समस्त कर्मचारियों को प्रदेश भर में सरकारी निजी विभाग में जो प्रस्तावित CL है, जबकि संविदा कर्मचारियों को जो है CL लगाने पे मनमानी किया जा रहा है, शर्त लगाई जा रही है कि आप 6 महीना 22 दिन पूरा करेंगे तभी CL मिलेगा, जबकि ऐसा किसी विभाग में नहीं है।
न किसी सरकारी कर्मचारी के साथ होता कि आप पिछले महीने में क्या किए, 6 महीने में क्या किए, तभी आपको सीएल मिलेगा। 6 महीना 22 दिन नहीं करेंगे तो आपका सीएल से नाम कट जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बीमार ना पड़ता, उसकी माता बीमार ना पड़ती हो, पिता बीमार ना पड़ते हो, बच्चे बीमार ना पड़ते हो, घर पे कोई कार्यक्रम ना हो, शादी विवाह ना हो, कोई मर गया, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, कहीं पैर में चोट लग गया, कोई बात हो गई तो वो ड्यूटी नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। चौथा ये खत्म हो गया। पांचवा, उत्तम उत्कृष्ट श्रेणी में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को योग्यता और निष्कासित न किया जाए। योग्यता से निष्कासित न किया जाए, मात्र उस माह का वेतन काट कर जिस माह में मानक पूरा नहीं करते हैं। ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए हम फिक्सेशन में हैं, हमने पूरा नहीं किया, कुछ समस्याएं आ गई, जो अभी मैंने बताया, कोई बीमार पड़ गया, कोई बात हुई, तो आप हमको उस माह का वेतन काट कर बाकी जो बचता है दे दीजिए। हमको फिक्सेशन से बाहर ना करिए, फिर बाउंडेशन ना करिए कि साल भर मेहनत करिए तभी आप फिक्सेशन में आ पाएंगे। ये जो है बार बार परीक्षा देने वाला काम जो है न लिया जाए। एक बार फिक्स वेतन हो गया, हमारे अंदर कुछ कमियाँ है तो उसको काट पीट के बराबर कर दीजिए, बाकी आप देते रहिए तनख्वाह। ये एक नियम होना चाहिए जिससे काम करने में मज़ा आएगा और कोई हतोत्साहित नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर पे है कि कोविड-19 के समय संविदा प्रोत्साहन कटौती को पूर्णतया समाप्त किया जाए। जो ये वेतन कटौती 50% लोड फैक्टर बाउंडेशन है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक तो काम करने के बावजूद जब वेतन से कटौती कट जाता है ना, तो बड़ा तकलीफ़ होता है। आदमी सोचता है कि इसी पैसे से दूध का पैसा दे देंगे, बिजली का बिल दे देंगे, रूम का भाड़ा दे देंगे, कहीं रात को भोजन दे देंगे, तो ये नहीं हो पा रहा। तो ये दिक्कत है। और 7वीं मांग है, संविदा चालक प्रचालकों को नियमितीकरण की भार डबल क्रू होने पर भी पूरा किलोमीटर दिया जाए। जैसे हमारे संविदा के कर्मचारी जो हैं दिल्ली जा रहे हैं, गोरखपुर से दिल्ली जा रहे हैं, 1600 किलोमीटर हो रहा है, जिसमें एक ड्राइवर को 800, एक ड्राइवर को 800, जबकि दोनों उसी बस में हैं। ऐसा तो है ना कि 8 घंटा चलाया उधर चला गया, या 8 घंटा चलाया कहीं और चला गया, उसी बस में है तो उसको पूरा किलोमीटर मिलना चाहिए। ये हमारे संविदा कर्म ये पहले से चला आ रहा है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें किलोमीटर का बहुत महत्व नहीं था। लेकिन आज किलोमीटर का महत्व है, 5 दिन की हाजिरी का बहुत महत्व है। इस समय डीएल, सीएल, ईएल सब का बहुत महत्व है, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए बहुत कांटे का समय है। 2 रुपया किलोमीटर हो गया है। तो इसके नाते मैं निवेदन करूंगा कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। नियमित के बाद नियमित कर्मचारियों को भी ये मिलता है। नियमित कर्मचारियों को ये चीज़ मिलता है कि अगर आपका किलोमीटर कम है तो आपको उस क्रू, मतलब अगर आप दिल्ली गए हैं तो पूरा किलोमीटर देकर और जो है आपको वेतन दे दिया। उसी तरह अगर संविदा कर्मचारियों का किलोमीटर में कम हो रहा है या वेतन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उनको पूरा किलोमीटर क्रू का दे दें, जिससे उनको भी लाभ हो जाएगा, हमारे चालक जो हैं उनको लाभ मिल जाएगा। संविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता और योग्यता के अनुसार प्रमोट किया जाए, और यदि प्रमोट नहीं किया जा सकता तो नियमित के भांति प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि किया जाए। ये भी बात सही है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी, या तो उनको प्रमोशन कर दिया जाए जो पुराने हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल। अब मान लीजिए हम ही को 16 साल हो गया काम, हमारे सामने जो लोग आए जिनको हमने ट्रेनिंग दिया आज बाबू बन के बैठे हैं, तो ये तकलीफ़ होता है कभी कभी, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी अपने ही भाई हैं। लेकिन विभाग हमको अपना नहीं समझ रहा है। विभाग हमारे अंदर भेदभाव कर रहा है। तभी तो आखिर हम भी तो पुराने हैं, हम नए नियमित हैं, संविदा पे हैं। हमसे बैगवाइज में काम ले लो भाई, पार्किंग में ले लो, और तमाम जगहों पर आप हमसे काम ले लीजिए, हम अच्छा काम करेंगे। क्योंकि शरीर एक ऐसा है ना, थक जाता है। अब वो 25 साल की उम्र नहीं है कि हम 2-2 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन दिल्ली, लखनऊ और मुंबई चले जाएंगे। अब तो लोकल में ही ड्यूटी करने में हालत ख़राब हो जाएगी। आप कई लोग जो है बस से यात्रा करके देखिए, एक दिन में आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन कंडक्टर जो है ठंडी, गर्मी, बरसात और सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, कोई भी मौसम हो। अभी मैंने एक बर्फ़ वाला डाला था वीडियो, जिसमें गोरखपुर में हम लोग थे और बर्फबारी हो रही थी, तो उस कंडीशन में भी आदमी डरते डरते ड्यूटी कर रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो ये एक और मतलब उसमें है, एक और मांग आ गई कि संविदा सेवा नियमावली में ग्रेजुएलिटी पर कम से कम 10 लाख का जो है प्रदान किया जाए। संविदा सेवा निवृत्त, अगर मान लीजिए कोई रिटायर हो रहा है संविदा का कर्मचारी, तो 10 लाख रुपया उसको दिया जाए। या कोई मृत्यु होती है या कोई घटना घटती है तो उस कंडीशन में उसके परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाए। आजकल 10 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 10वां मांग है कि विभाग में कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग
परिचालक हो या महिला परिचालक हो, सीधे विभाग से अनुबंध के आधार पर सम्मिलित किया जा रहा है। एक और सिस्टम जो थोड़ा सा गलत हो रहा है, हमारे कर्मचारियों के अंदर एक मतभेद की भावना, जो अभी महिलाओं की भर्ती होगी संविदा पे हो रही है, तो हमारे जो आउटसोर्सिंग के बच्चे हैं वो कर हमको ठेकेदारी पे रख दिए और इनको जो है संविदा पे रख दिए, तो इनको भी संविदा पर किया जाए, आउटसोर्सिंग के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, और इनको गृह जनपद जाने की व्यवस्था किया जाए। क्योंकि गृह जनपद में रहकर बेचारा अगर बाहर रहता है तो रात को भोजन करने के लिए भी 100 रुपये चाहिए उसको। क्वार्टर लेके रह रहा है, बस में तो सोएगा नहीं, जाहिर सी बात है, गर्मी ठंडी बरसात हर मौसम में, ठंडी में तो चला जाता है, आदमी सो जाता है, लेकिन नहाना धोना तमाम चीज़ें हैं, आदमी सब कर नहीं पाता, उसके बाद काफ़ी नुकसान होता है, बीमारियां आ जाती हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो जितने भी आउटसोर्सिंग अगर इनको गृह जनपद में भेज दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए उपाय भी चल रहा है, उसको प्रक्रिया को भी लागू किया जाए। और मैं चाहूँगा जितने भी हमारे संविदा के साथी हैं इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारी जो 10 मांगें हैं, चाहे नियमितीकरण की मांग हो, वेतन वृद्धि की मांग हो, DL CL EL की बात हो, या मृतक कर्मचारियों को पैसे की डिमांड की बात हो, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और ये जायज़ मांगें हैं, हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। तो इन सब मांगों को पूरा करने के लिए आप लोग मेरा सहयोग करिए, और डग्गामारी के खिलाफ एक आंदोलन करना है, इसके लिए तैयार रहिए। बहुत जल्द डग्गामारी के खिलाफ आंदोलन होगा और पूरे प्रदेश में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।